हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग होंगे जो फैब्रिकेशन रिलेटेड फैसिलिटी में काम करते होंगे। तो फैब्रिकेशन में आप बॉयलर, हैवी प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर वगैरह सब फैब्रिकेशन होता है। तो उसमें मोस्ट ऑफली जो मटेरियल यूज होता है वो स्टील मटेरियल यूज होता है। तो स्टील के काफ़ी सारे टाइप होते हैं। तो उसमें से बेसिकली जो 4 टाइप के स्टील यूज़ होते हैं वो मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 4 टाइप के स्टील है, उसमें कार्बन परसेंटेज के हिसाब से कैसे उसके पार्ट पड़ते हैं और एलोइंग एलिमेंट कौन कौन से उसमें यूज होते हैं और फाइनल वो स्टील जो है वो कहाँ पे फैब्रिकेशन में यूज होगा, ये भी आपको ये वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले स्टील क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टील जो मटेरियल है, इट इज़ एन आयरन अलॉय, मीनिंग इट्स प्राइमरीली कंपोज ऑफ iron and combine with one or more alloying metals to produce new material with unique properties। बराबर। तो स्टील में जो बेसिक एलिमेंट जो होता है वो आयरन होता है, बराबर, और उसमें अलग अलग एलॉय है वो मिक्स किए जाते हैं, बराबर। तो एलॉय है वो कई सारे टाइप के एलॉय है उसमें मिक्स होते हैं और वो एलोइंग मेटल से वो मिक्स होके फाइनली हमको एक मटेरियल मिलता है, न्यू मटेरियल यहाँ पे लिखा है, और उसका एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है। तो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगा, जो आप एलोइंग एलिमेंट उसमें ऐड करते हो उसके हिसाब से उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी रहेगा और वो जो है वो उस टाइप का स्टील उसमें से बनेगा। So there are more 4 main classifications, but there are also multiple subgroups that serve different purposes। बराबर। तो इसमें 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, मोस्टली 4 टाइप के स्टील जो है वो यूज होते हैं इंडस्ट्री में, पर वो 4 टाइप में भी अलग अलग सब ग्रुप है, बराबर। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टील इज क्लासिफाइड बाय its composition. Iron is fused with carbon and other number of other elements to achieve specific end. The 4 main types are, बराबर। तो स्टील जो है उसमें कार्बन परसेंटेज के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है, बराबर। तो आयरन जो है उसका कार्बन के साथ फ्यूजन होता है और मतलब कि एलोइंग एलिमेंट जो है वो कार्बन है, और उसके अलावा अलग अलग कई सारे टाइप के एलिमेंट जो होता है वो उसमें ऐड किए जाते हैं। और फाइनली 4 टाइप के स्टील आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो है वो कार्बन स्टील है, दूसरा स्टेनलेस स्टील, उसके बाद एलो स्टील और टूल स्टील। तो ये 4 टाइप के स्टील जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन स्टील की बात करें तो कार्बन स्टील इज कंपोज ऑफ आयरन एंड 0.12 टू 2% कार्बन, बराबर। तो कार्बन की मात्रा है वो खास आप याद रखिए। कार्बन स्टील जो आपका रहता है, बराबर, उसमें 0.12 टू 2% आपका कार्बन रहेगा। द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ any carbon steel alloy is its carbon content, and so this is how the various types of carbon steel are ordered and categorized। बराबर। तो कार्बन स्टील है उसकी कैटेगरी जो है वो कार्बन कंटेंट के हिसाब से होती है, बराबर। ये आपको याद रखना है कि कार्बन स्टील है उसकी जो भी उसका क्लासिफिकेशन या कैटेगरी जो होती है वो उसके कार्बन कंटेंट कितना है उसके हिसाब से की जाती है। तो below the 2% carbon threshold, carbon steel can be grouped into 3 categories: low, medium and high carbon, बराबर। तो कार्बन स्टील की जो हमने बात की उसमें 3 टाइप के और सब ग्रुप मतलब कि 3 कैटेगरी होती है। पहला है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील दूसरा, और तीसरा हाई कार्बन स्टील, बराबर। ये तीनों जो कार्बन स्टील की सब कैटेगरी है उसमें 2% से कम कार्बन होता है, बराबर।
Each type retains the inherent strength of the carbon, but its useful purpose will change as the carbon content increases. बराबर, तो इन तीनों में जो कार्बन परसेंटेज है वो लो कार्बन में सबसे कम होगा, उसके बाद मीडियम में उससे ज़्यादा और हाई कार्बन में उससे ज़्यादा, पर 2% जो है बराबर उससे कम ही रहेगा हाई कार्बन में भी। बराबर, तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका पर्पज मतलब कि कैसे उसको यूज़ करना है बराबर वो भी चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले लो कार्बन स्टील की बात करें तो लो कार्बन स्टील इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ कार्बन स्टील। बराबर, तो कार्बन स्टील में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लो कार्बन स्टील है। These steel usually have a carbon content of less than 0.25%। बराबर, तो 0.25% से कम आपका कार्बन रहेगा इसमें। They cannot be hardened by any heat treatment to form martensite, so this is usually achieved by cold work। बराबर, तो ये आपको जो मिलेगा वो हीट ट्रीटमेंट से नहीं मिलेगा, हार्डन नहीं होगा, तो उसके कारण ये कोल्ड वर्किंग से आपको मिलेगा। इट इज़ ईजी टू फॉर्म ड्यू टू इट्स हाई डक्टिलिटी। बराबर, तो कार्बन परसेंटेज कम है इसके लिए डक्टिलिटी अच्छी होती है, मतलब कि हाई डक्टिलिटी वाला ये मटेरियल है। इट्स इन्नेट एबिलिटी टू बी स्ट्रेच अंडर स्ट्रेन, वायर्स बोल्ट एंड पाइप्स यूज दिस टाइप ऑफ स्टील। बराबर, तो इसको स्ट्रेच आप कर सकते हो क्योंकि उसका डक्टिलिटी अच्छा है, और वायर बोल्ट और पाइप जो है उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, मतलब कि वायर बोल्ट और पाइप जो है बराबर वो आप इससे बना सकते हो। दूसरा जो है वो मीडियम कार्बन स्टील है। बराबर, तो मीडियम कार्बन स्टील हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ 0.25 to 0.6%। मीडियम कार्बन्स आर फाउंड इन गियर्स एंड रेल रोड ट्रैक्स। बराबर, तो मीडियम कार्बन स्टील आपका जो है उसमें ये आपका कार्बन कंटेंट रहेगा 0.25 to 0.6%। और ये जो है आपका गियर्स या फिर रेल रोड ट्रैक्स जो है रेलवे की पटरियाँ जो है वो बनाने में ये यूज होता है। उसके बाद है हाई कार्बन स्टील। तो आपका हाई कार्बन स्टील है द टफेस्ट वेराइटी ऑफ is more than 0.61% carbon and is often used to produce brick nails and sharp cutting tools like trencher blades। बराबर, तो इसमें जो ये वेराइटी है ये टफेस्ट वेराइटी है और इसमें 0.61% से ज़्यादा कार्बन होता है, और ये आपका कटिंग टूल्स बनाने में या फिर ट्रेंचर की ब्लेड्स बनाने में यूज़ होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2% कार्बन होगा, 2% से ज़्यादा कार्बन इसमें नहीं होता है। बराबर, तो टोटली कार्बन स्टील जो है उसमें ये 3 कैटेगरी है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो इसमें मैक्सिमम जो कार्बन परसेंटेज रहेगा वो आपका हाई कार्बन स्टील में रहेगा और वो भी मैक्सिमम 2% रहेगा। उसके बाद स्टील का दूसरा टाइप है स्टेनलेस स्टील। बराबर, स्टेनलेस स्टील द मेन एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील इज क्रोमियम। बराबर, तो इसका मेन एलोइंग एलिमेंट जो है ये क्रोमियम है। बराबर, जबकि हमने पहले जो कार्बन स्टील देखा उसमें मेन एलोइंग एलिमेंट था वो कार्बन था, जबकि इसमें क्रोमियम है। तो क्रोमियम की मात्रा इसमें जो है वो 10 to 20% रहती है। स्टेनलेस स्टील इज वैल्यूड ड्यू टू इट्स हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। स्टेनलेस स्टील इज अबाउट 200 times मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन देन माइल्ड स्टील। बराबर, तो इसमें जो क्रोमियम होता है वो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, तो इसका जो मेन यूज होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा चाहिए अपने को वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। और जो माइल्ड स्टील मतलब कि कार्बन स्टील जो हमने आगे देखा उससे ये 200 गुना ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। बराबर, तो ये जहाँ पे भी कोरोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टेनलेस स्टील कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। बराबर, तो ये एसएस जो है एसएस मतलब कि स्टेनलेस स्टील उसमें 5 टाइप पड़ते हैं।
सबसे पहला जो है वो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। तो ऑस्टेनेटिक स्टील फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल स्टेनलेस स्टील मार्केट एंड few of its versatile usages would be food processing equipment, kitchen utensils and medical equipment। बराबर। तो एसएस का जितना भी यूज होता है पूरे वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबली आप देखने बैठो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। तो इसमें देखिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, इक्विपमेंट है किचन में, उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट है, इसमें सब में ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील आर द मोस्ट वेल्डेबल ऑफ द स्टेनलेस ग्रेड्स एंड कैन बी डिवाइडेड रादर लूजली इनटू 3 ग्रुप्स। बराबर। तो इसमें ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है, बराबर, उसमें भी ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बराबर, और ये मोस्ट वेल्डेबल है, बराबर। तो मतलब इसमें वेल्डिंग करना काफ़ी इजी है। और इसका 3 जो ग्रुप है, पहला है कॉमन क्रोम निकल ग्रुप जो कि 300 सीरीज बोला जाता है, और जैसे आपने नाम सुना होगा 316 ग्रेड का स्टील या 304 ग्रेड का स्टील, बराबर, वो क्रोम निकल ग्रेड आता है। उसके अलावा मैंगनीज क्रोम निकल नाइट्रोजन ये ग्रेड है, ये 200 सीरीज का ग्रेड आता है। और तीसरा जो ग्रेड है वो स्पेशलिटी एलॉयज ग्रेड है, बराबर। दो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में ये 3 टाइप का ग्रेड आपको मिलेगा। दीज मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन हीट ट्रीटेबल, बराबर। तो ये नॉन मैग्नेटिक है, बराबर, मतलब कि आप इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है, बराबर, एनडीटी का जो मेथड है एमपीटी, वो आप इसमें नहीं कर सकते हो। ऑस्टेनेटिक एलॉयज हैव हायर क्रोमियम एंड निकल कंटेंट, improving their resistance to corrosion and causing them to become non-magnetic, बराबर। तो इसमें क्रोमियम और निकल का जो कंटेंट है उसके कारण इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये जो मेटल जो है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, बराबर। तो ये ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील हुआ। उसके बाद दूसरे टाइप का जो स्टेनलेस स्टील है वो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील है। These are less expensive steel with low amount of carbon and nickel, बराबर। तो ये काफ़ी सस्ता वाला स्टील है, इसमें कार्बन और निकल का जो अमाउंट होगा वो काफ़ी कम रहता है, और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन मतलब कि ऑटोमोबाइल फील्ड में इसका यूज होता है। ऑटोमोटिव एप्लीकेशन आर कॉमन फाइनल डेस्टिनेशन फॉर फेरिटिक एलॉयज बिकॉज ऑफ देयर क्रोमियम इंस्यूट स्ट्रेंथ, बराबर। तो इसमें क्रोमियम रहता है तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, पर ये जो है इसमें कार्बन और निकल का जो मात्रा है वो कम रहता है। उसके बाद जो है हमारा तीसरा वाला जो एसएस का पार्ट है, एसएस का टाइप है, वो डुप्लेक्स है। जो प्राइमरी यूज इन केमिकल प्लांट एंड पाइपिंग एप्लीकेशन, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील typically contain approximately 22 to 25% chromium and 5% nickel with molybdenum and nitrogen। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रोम परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो इसमें भी आपको कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा मिलेगा, और इसमें साथ में निकल 5% है, उसके अलावा मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। डुप्लेक्स हैव हायर रियल स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग रेजिस्टेंस टू क्लोराइड देन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, बराबर। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है उससे भी ज़्यादा हमको इसमें कोरोजन क्रैकिंग रेजिस्टेंस है मिलेगा, और उसके अलावा यील्ड स्ट्रेंथ है भी उसका बहुत हाई रहेगा। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील से भी अच्छा रिजल्ट इसमें आपको मिलता है। इसके बाद है मार्टेनस्टीटिक स्टेनलेस स्टील। तो मार्टेनस्टीटिक स्टील्स कंटेन 11 to 70% क्रोमियम, लेस देन 0.4% निकल एंड अप टू 1.2% कार्बन, बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम जो है वो कम रहता है, बराबर। डुप्लेक्स और ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील से भी यहाँ पे क्रोमियम कम है। They are formed by rapid cooling process that makes them ideal for heat treatment and are found in medical instrument,
कटलरी एंड पिलर्स। बराबर, तो ये जो है रैपिड कूलिंग प्रोसेस से आपको मिलेंगे और इसमें हीट ट्रीटमेंट है वो बहुत इजी है, तो आप हीट ट्रीटमेंट इसमें आराम से कर सकते हैं। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, कटलरी में, पाइलर्स में, इसमें सब में आप यूज़ कर सकते हैं। टफ स्टेनलेस स्टील बथली में है कोरोजन प्रॉपर्टीज़। बराबर, तो इसमें भी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये थोड़ा टफ आपको, मतलब कि मार्टेन स्टेनलेस स्टील है वो टफ स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेनलेस स्टील है वो प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील है। तो दिस इज क्रोम निकल स्टेनलेस स्टील ऑल्सो कंटेन्स एलोइंग एडिशन सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टाइटेनियम। बराबर, तो ये जो 5 नंबर का हमारा प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग वाला स्टील है उसमें ये भी क्रोम निकल टाइप वाला ही हमारा स्टील है, पर इसमें साथ में एल्यूमिनियम, कॉपर और टाइटेनियम भी मिल जाएगा। मतलब कि इसमें टाइटेनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम का भी एलॉय होता है। These alloys allow the stainless to be hardened by a solution and aging heat treatment। तो ये इसमें हीट ट्रीटमेंट है वो भी आपको करना, मतलब कि हीट ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं इसमें, और हीट ट्रीटमेंट से ये हार्ड होगा। दे कैन बी आइदर ऑस्टेनिटिक और मार्टेंसिटिक इन एजेड कंडीशन। बराबर, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे ये ऑस्टेनिटिक और मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर, मतलब वैसा ही स्ट्रक्चर वो बना लेगा। तो ये आपका हुआ स्टेनलेस स्टील का ये 5 टाइप हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर का जो हमारा स्टील है वो एलॉय स्टील है। बराबर है, तो एलॉय मतलब कि इसमें स्टील में कुछ एलॉय ऐड किए होंगे। बराबर, तो कौन कौन से टाइप के एलॉय ऐड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा ये देखते हैं। तो the alloy type is iron fused with one of several other element, each contributing its own unique attributes to the final product। बराबर, तो हमारा जो स्टील में मेन एलिमेंट है वो आयरन है और उसके साथ आप अलग अलग एलॉय जो है वो ऐड करते हैं, मतलब कि फ्यूज करते हैं। बराबर, तो बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो द वेरिड पोटेंशियल ऑफ एलॉय स्टील allows for intense customization for specific application। तो स्टील जो है उसमें कस्टमाइजेशन आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। बराबर, जैसे जैसे कोई एलिमेंट है आप ऐड करते हो या फिर उसकी मात्रा बढ़ाते या घटाते हो, बराबर, तो जैसा चाहिए वैसा आपको स्टील का वैरायटी मिल जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कॉपर है। तो सपोज आप कॉपर ऐड करते हो तो क्या होता है, तो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील दैट कंडक्ट्स हीट वेरी इफिशिएंटली मेकिंग इट ग्रेट चॉइस फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर्स। बराबर, तो स्टील में आप कॉपर की मात्रा बढ़ाते हो तो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और कॉपर होने के कारण कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। बराबर, तो उसके कारण ये जो कॉपर वाला स्टील है, मतलब कॉपर की मात्रा ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर बनाते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिलिकॉन जो है उसका यूज़ करेंगे एलोइंग एलिमेंट में तो वो सॉफ्ट नेचर स्टील दैट्स मिलाएबल एंड हाईली मैग्नेटिक एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स दैट आर यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स। बराबर, तो सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक रहेगा। बराबर, तो आप परमानेंट मैग्नेट उससे बना सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में भी वो मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, वो स्टील का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंगनीज जो है उसकी मात्रा आप बढ़ाते हो तो स्टील जो है वो आपका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बनेगा। दैट्स एक्सट्रीमली टफ, इट कैन बी फाउंड इन बुलेट प्रूफ कैबिनेट्स, एंटी ड्रिल प्लेट्स एंड हाई स्ट्रेंथ शेप्स। तो मैंगनीज की मात्रा बढ़ाने से आपका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है मटेरियल में, तो मटेरियल जो है वो काफ़ी टफ रहता है। बराबर, तो सेफ आपका रहता है, जो आप पैसे वगैरह सब रखते हो वो सेफ में यूज होता है।
एंटी ड्रिल प्लेट में ऐसा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बुलेट प्रूफ कैबिनेट्स है, बराबर, उसमें भी ऐसे स्टील का आप यूज़ कर सकते हो, बराबर। तो ये मैंने 3 खाली एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे कई सारे ऐसे एलोइंग एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, बराबर। जैसे इसके अलावा वेनेडियम है, मैंगनीज, मैंगनीज तो हमने ले लिया, बराबर, ब्रास है, बराबर। तो ऐसे कई सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। वो अगर आप बढ़ाते हैं या वो कम करते हैं तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी सारी वैरायटी और काफ़ी सारे अच्छे उसके प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे आपको, बराबर। तो इसको एलॉय स्टील ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला हमारा स्टील का टाइप है वो टूल स्टील है, बराबर। तो टूल स्टील आर upfront about their business. They are used to tool manufacturing machinery, tempering the process of adding high heat, cooling quickly, then heating again, creates tool steel that extremely hard and heat resistance, बराबर। तो टूल स्टील है, जैसे इसका नाम ही है, बराबर। तो टूल मैन्युफैक्चरिंग में ये ज़्यादातर यूज़ होता है और उसकी जो मशीनरी है उसमें आप यूज़ करते हैं। तो ये जो बनता है वो टेम्परिंग प्रोसेस से बनता है, बराबर। टेम्परिंग एक टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। उसमें मटेरियल को पहले हाई हीट करके सडनली, मतलब कि क्विकली कूल किया जाता है और उसके बाद फिर से क्विकली हीटिंग दिया जाता है, फिर से कूल किया जाता है, बराबर। ऐसा पूरा उसका साइकिल होता है। तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलता है वो बहुत हार्ड प्रोडक्ट मिलता है और हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। They are usually used in high impact environments and are very abrasive, बराबर। तो हाई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और उसमें हाई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में आप टूल स्टील यूज़ कर सकते हैं और जो स्टील मिलेगा वो काफ़ी एब्रेसिव मटेरियल रहता है। तो इसमें भी 6 टाइप के ग्रुप होते हैं। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ टूल स्टील। पहला है वाटर हार्डनिंग, उसके बाद कोल्ड वर्क, उसके बाद शॉक रेजिस्टेंट, हाई स्पीड, हॉट वर्क एंड स्पेशल पर्पस, बराबर। तो ये 6 टाइप के ग्रुप में टूल स्टील को डिवाइड किया जाता है। तो टूल स्टील है हमारी जैसे बॉयलर, हैवी फैब्रिकेशन है उसमें कम यूज होता है, इसके लिए मैंने डिटेल में नहीं लिया है। पर अगर आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे आपको टूल स्टील है वो देखने को मिल जाएगा। तो द चॉइस ऑफ ग्रुप टू सिलेक्ट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, वर्किंग टेम्परेचर, रिक्वायर्ड सरफेस हार्डनेस, स्ट्रेंथ, शॉक रेजिस्टेंस एंड टफनेस रिक्वायरमेंट, बराबर। तो आपको ये जो 6 ग्रुप मैंने यहाँ पे बताए उसमें से कौन सा स्टील आपको यूज़ करना है, बराबर। तो ये सब पे ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो कॉस्ट है, उसके बाद वर्किंग टेम्परेचर आपको कितना चाहिए स्टील में, सरफेस हार्डनेस कितना चाहिए, स्ट्रेंथ कैसा चाहिए आपको, मटेरियल जो है वो आपका शॉक रेजिस्टेंट चाहिए कि नहीं, और उसके अलावा टफनेस रिक्वायरमेंट, बराबर। तो ये सब जो चीज़ है उसके हिसाब से आपको टूल स्टील है वो सिलेक्ट करना रहता है, बराबर। तो ये 4 टाइप के स्टील जो है वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला कार्बन स्टील, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील एंड टूल स्टील, बराबर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।